एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करें, पशुपति व्रत करते हैं आप या कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसको हृदय से करें, दिखावे से नहीं करना। हमको भगवान का अगर व्रत करना है तो दिल से करना है। पशुपति व्रत का एक नियम है, कई माताओं ने लिखकर भेजा है हमको पशुपति व्रत का नियम बता दे गुरुदेव। पशुपति व्रत हम बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हम फिर निवेदन कर देते हैं, इस व्यासपीठ से बैठकर बोले हुए शब्दों का अगर आपके पास वीडियो है तो उसमें पशुपति व्रत अगर बताया है तो वो व्रत का विधान है। हमारा फोटो दिखाकर यूट्यूब पर ना जाने कितने लोग चैनल बना लेते हैं, ना जाने फेसबुक पे कितने चैनल बना लेते हैं और उस पर हर कोई डालते रहते हैं, ये उनका वर्णन, उससे हमको मतलब नहीं। पशुपति व्रत का नियम है, आप आराम से एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो, कोई मना नहीं। सुबह के समय पर जाकर शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करो, वो पूजन की थाली वापिस लेकर आ जाओ। उस पूजन की थाली में शाम को 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठे का प्रसाद ले जाओ और बाबा की पूजन अर्चना शाम को उसी थाली से करो। थाली में जो भी सामान रखो थोड़ा ऐसा रखना कि सुबह भी पूजन में काम आ जाए, शाम को भी पूजन में काम आ जाए, प्रयास करिएगा। केवल जल और दूध भले आप प्रयोग में लेते हो तो वो भले दूसरा ले सकते। थाली लेकर जाइए, बाबा की पूजन करिए, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शंकर भगवान के सामने लगा दीजिए। 3 हिस्से जो प्रसाद के करे हैं बाबा की पूजन कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लीजिए, 1 दिया वो भी थाली में रख लीजिए। 5 दिए शंकर जी के सामने लगाकर पहली बार जब आप व्रत करें बाबा से अपनी कामना कर कर प्रार्थना करें। बाबा की पूजन अर्चना कर कर थाली लेकर, दिया लेकर और 1 प्रसाद का हिस्सा लेकर अपने घर को आ जाएं। घर को आने के बाद में दरवाजे पर जब प्रवेश करें, दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हिस्सा आपका सीधा हाथ जिस ओर है वहीं पर बैठ जाएं और 1 दिया जो लेकर आए उसको प्रज्वलित करें अपनी कामना कर कर। घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। जो मीठे का प्रसाद है भोजन करने से पहले उस प्रसाद को आपको खाना है, उस प्रसाद को किसी को नहीं देना। वो प्रसाद का हिस्सा आपको खाना है, इसके बाद भोजन करना है। ऐसे 5 व्रत करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत की जैसी पूर्णता हो, शाम के समय जब पूजन करने जाएं तो एक श्रीफल लेकर जाएं, कुछ भी सामग्री की 108 आप भगवान को समर्पित करें। 108 बेलपत्र लें या आप चावल का दाना लें, मूंग दाना लें, जो भी आपको बाबा को चढ़ाना है वो आप भाव से समर्पित कर सकते हैं। किसी ने लिखा था गुरुजी क्या हम 108 सिक्के चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हो आप। 108 नोट चढ़ा सकते हैं, 108 नोट भी चढ़ा सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। लौंग है, बाबा को जो आप समर्पित करना चाहते हैं आप दें बाबा। गुरुजी हम बेलपत्री चढ़ा दें 108 चढ़ाओ, फूल चढ़ा दें 108 चढ़ाओ, आपकी मर्जी पड़े जो आप सर चढ़ाओ। बाबा को चढ़ाइए और विनती करो। श्रीफल पर 11 रुपए रखकर बाबा के चरणों में विनती करिए, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। बाबा से कहकर दिया लेकर वापिस जाओ। 5वां व्रत, 5वां दिया दरवाजे पर वापिस घर पे, 6ठा दिया जो लेकर गए हो 1 दिया तो लगाइए। 5 व्रत आपके पूर्ण हुए, प्रसाद पाओ, बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पशुपतिनाथ यही बाबा की विनती है। महाराज भगवान राम ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर सेतु बांधा, रामेश्वर नाम पड़ा। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, जो आपको पहले कथा में सुना दिया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा था, तालाब में से मरा हुआ एक 6 दिन पुराना बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव भगवान शिव स्वयं प्रकट।